हाय एवरीवन, लाइट चैप्टर के 12 वीडियो में सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको उत्तल लेंस की सहायता से किसी भी वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताने के लिए किरण आरेख बताएंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि किरण आरेख के लिए क्या क्या हमें जानना चाहिए। तो मैंने पिछले लेक्चर के अंत में बताया था कि आपको किरण आरेख के लिए आपतित प्रकाश की तीन स्थितियों के बारे में जानना होगा। पहला, अगर आप पैरेलल लेते हो तो अपवर्तन होगा फोकस होते हुए, या लगेगा कि फोकस होकर यह आ रहा है। दूसरा, अगर आप फोकस को टारगेट करके प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे तो वह अपवर्तित होगा मुख्य अक्ष के पैरेलल बच्चों। और तीसरा, प्रकाशिक केंद्र ओ से अगर आपतित कराते हैं तो वह हमेशा प्रकाश सीधे निकल जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्थिति 1, जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर है। दर्पण में अभी हमने अनंत से ही शुरू किया था, तो लेंस के लिए भी हमने अनंत से ही शुरू करना सही समझा है बच्चों। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका एक अवतल लेंस। हम यह मान लेते हैं इससे अनंत दूरी पर वस्तु है। तो आपको पता है कि अनंत दूरी से जो भी वस्तु, अनंत दूरी से जो भी प्रकाश किरण आता है बच्चों, वो हमेशा पैरेलल ही आता है। तो अनंत दूरी पर जो वस्तु रहेगा उससे किस तरह से प्रकाश किरण आपतित होगा? तो बच्चों पैरेलल होगा। आपको पता है इधर F1 और 2F1 होता है, उधर F2 और 2F2 होता है बच्चों, और इस जगह को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र O। चलिए ऊपर लिख देते हैं। एक टारगेट कीजिए मोटा मोटी, यहां पर अगर F1 है तो यहां पर हो जाएगा 2F1, यहां अगर F2 है तो यहां पर लिख देते हैं बच्चों 2F2। ठीक है तो आपको पता है कि जब पैरेलल आपतित होगा तो किधर से रिटर्न होगा? फोकस होते हुए। तो ये दोनों यहीं पर आकर के मिल जाएगा बच्चों। और प्रतिबिंब बनने के लिए हमने कहा था आपको कि कम से कम 2 आपतित प्रकाश होना चाहिए एक बिंदु से। यह अनंत पर है, यानी हमको बिंदु उसका पता ही नहीं है कि वस्तु कहाँ पर है, दिख नहीं रहा है। तो हम ये मानते हैं कि अनगिनत समानांतर प्रकाश किरण हमारे लेंस के ऊपर आपतित हो रहा है। तो जो भी लेंस के ऊपर समांतर आपतित होगा वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगा। तो मिनिमम हमने 2 लिया हुआ है बच्चों। आपकी इच्छा, आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी बच्चों। ये सब आकर के यही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि सब एक दूसरे एक ही बिंदु पर मिला है। तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, तो क्या कहिएगा कि प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा है और बिंदु आकार है। और स्थिति के बारे में क्या कहिएगा कि यह F2 पर है। और प्रकृति क्या कहिएगा? देखिए, वास्तव में लाइन एक दूसरे से मिल रहा है तो वास्तविक, और उल्टा सीधा तो आपको यह दिखेगा नहीं क्योंकि मुख्य अक्ष पर पड़ा है। दर्पण के साथ भी यह समस्या आया था बच्चों कि पहली स्थिति से हमें प्रकृति ठीक ठाक समझ में नहीं आया था। जैसे ही इसकी दूसरी स्थिति में गए हमको प्रकृति समझ में आ गया था बच्चों। तो चलिए ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा बच्चों? फोकस F2 पर। सीधा नहीं तो आप F2 पर भी लिख सकते हैं, फोकस ही लिखिए, फोकस F2 पर। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है बच्चों? तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। आकार कैसा है बच्चों? अत्यधिक छोटा बिंदु आकार, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार। ठीक है, पहली स्थिति हो गया बच्चों। आप वीडियो रोकेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे बच्चों। अब हम इसकी दूसरी स्थिति बताते हैं। चलिए, आप कॉपी कर लिए होंगे, ये कॉमन रखते हैं बच्चों, ये सब में ये बात लिखाएगा स्थिति, प्रकृति, आकार, इसलिए हम इसको नहीं मिटाते हैं, केवल इसका सॉल्यूशन मिटाते हैं बच्चों। दूसरा स्थिति लेते हैं, अनंत से थोड़ा नजदीक और
प्रकाशिक केंद्र सॉरी 2F1 से थोड़ा दूर, यानी अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के दूर, बीच या परे लिखते हैं सीधा 2F1 से परे। क्या लिखते हैं बच्चों? 2F1 से परे। ये हो गया F1, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1। यहां पर हम ले लेते हैं एक ठो वस्तु, क्या नाम है इसका? AB। अब देखिए ए से एक पैरेलल लेंगे और एक फोकस चाहे प्रकाशिक केंद्र लीजिए। यहां पर लिख देते हैं 2F2, F2 F1, यहाँ 2F1। तो एक पैरेलल ले लिए बच्चों, तो आपको पता है कि पैरेलल होने पर किधर से रिटर्न जाएगा, अपवर्तन होगा, फोकस होते हुए। और दूसरा लेते हैं, चाहे आपकी इच्छा फोकस लेके लीजिए चाहे प्रकाशिक केंद्र लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों आपका सही है बच्चों। चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि प्रकाशिक केंद्र सही लेते हैं। ये काटा यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं F2 और 2F2 के बीच कटा है। ए से निकलने वाली दो प्रकाश किरण है, एक का नाम ले लेते हैं AL1 और दूसरे का ले लेते हैं AO। तो ये AL1 से अपवर्तन के बाद यह मुख्य फोकस F2 होते हुए L1 D दिशा में जाता है, और ये जो है सो मान लीजिए कि E दिशा में चला जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ काटा है, तो ए से निकलने वाला प्रकाश किरण है, इसलिए ए का प्रतिबिंब A', यहाँ पर हो गया B'। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति F2 एवं 2F2, यहाँ देख रहे होंगे F2 और 2F2 के बीच में है बच्चों। तो लिखेंगे F2 एवं 2F2 के बीच, F2 एवं 2F2 के बीच। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तव में कटा है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? वास्तविक। और हमने पिछले जब दर्पण का किरण आरेख बता रहे थे उसमें बोले थे कि वास्तविक का कॉम्बिनेशन हमेशा उल्टा से होता है, तो लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा, और वास्तव में आपको दिख भी रहा है, इसके नीचे है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का आकार लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा दिख रहा है बच्चों। आप ये काम जरूर घर में करेंगे और बढ़िया से रिवीजन करेंगे। तो दूसरी स्थिति भी हो गया बच्चों, आप वीडियो को रोकें और इसको कॉपी कर लें। आप कॉपी कर लिए होंगे। अब स्थिति 3 हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। अब क्या करते हैं देखिए, अब 2F1 सॉरी यहां पर नहीं लिखे थे स्थिति, लिखे थे क्या? 2F1 से परे लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं लिखे होंगे तो आप स्थिति में सॉरी जब वस्तु अनंत पर हो, ये यहां पर अनंत नहीं लिख के क्या लिखेंगे? F2F1 से परे लिखिएगा। चलिए मैंने मिटा दिया, क्वेश्चन को ध्यान से देखा ना। स्थिति 2 हम बता चुके हैं बच्चों, जब वस्तु 2F1 से परे हो, इसको बदल लीजिएगा 2F1 से परे हो, क्योंकि एक ही में हम सब बना रहे हैं इसलिए ऐसा समस्या हो रहा है। तो आप दूसरा जो पार्ट लिखे वहां यहाँ लिखिएगा जब वस्तु 2F1 से परे हो, और तीसरा जब हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 पर हो, यानी फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर हो। तब देखिए क्या होता है, तो आपको पता है फोकस दूरी का दोगुना दूरी मतलब दर्पण मान के चलिएगा तो उसके सेंटर पर हो। तो ये देखिए हमारे पास इंच नहीं है बच्चों स्केल, इसलिए हम ये तरीका अपना रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इक्वल डिस्टेंस दिखाने के लिए ये काम करते हैं बच्चों। तो चलिए देख, यहाँ पर एक वस्तु रख दी है, हम एक पैरेलल सोच रहे हैं निकलेगा ये यहाँ से, और दूसरा मान लेते हैं कि यह प्रकाशिक केंद्र होते हुए जाएगा या फोकस होते हुए जाएगा, आपकी इच्छा। देख सकते हैं बच्चों,
दूसरा लेते हैं फोकस होते हुए। चलिए, तो ये रिटर्न जब जाएगा बच्चों तब इधर से जाएगा, और देखिए दोनों परावर्तित किरणें यहाँ काटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, तो F2 पर बन गया है बच्चों। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, किरण से दिखाइएगा, प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे 2F2 पर। 2F2 पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है बच्चों, तो है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तीसरा है प्रतिबिंब का आकार कैसा है बच्चों, वस्तु के बराबर लिखेंगे, वस्तु के बराबर। चलिए बच्चों, आप इसको उतारती कॉपी कर लेंगे, और तीसरी स्थिति लिखेंगे जब 2F1 और F1 के बीच हो बच्चों। हम समझते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। अब हम आपके लिए चौथी स्थिति लेकर के आएंगे। जब वस्तु 2F1 से नहीं बल्कि यहां और यहां के बीच हो, यानी 2F1 और F1 के बीच हो, F1 एवं 2F1 के बीच हो, तो ये चौथी स्थिति हो गया बच्चों। जब वस्तु 2F1 एवं 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति हो, ये तो वास्तविक उल्टा लगभग सबका होता है, ये इसके लिए कॉमन ही रहेगा, इसलिए नहीं मिटा है। देखिएगा, F1 ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ठीक है बच्चों, तो हम वस्तु को यहां रखते हैं। अब की बार एक पैरेलल लेते हैं, पैरेलल जाएगा तो आपको पता है कि रिटर्निंग किधर से जाएगा, फोकस होते हुए। और दूसरा आपकी इच्छा, प्रकाशिक केंद्र से लो, फोकस से लो, दोनों सही है बच्चों। चलिए हम प्रकाशिक केंद्र से ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह कहाँ कट रहा है, तो यहां पर कट रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, यहां पर कट रहा है, और ये कहां पर है, तो 2F2 से परे कट रहा है बच्चों, 2F2 से दूर में कट रहा है। ए का प्रतिबिंब है, इसलिए यहां पर लिखेंगे A डैश, और यहां पर लिखेंगे B डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति आप कहां देख पा रहे हैं, 2F2 से परे, 2F2 से परे यानी दूर। और प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है ही बच्चों। आकार कैसा है, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसी प्रकार आप अन्य दो स्थिति भी खुद से बना सकते हैं, एक जब हम फोकस पर लेंगे और दूसरा अनंत पर लेंगे। चलिए बच्चों, आप इसको भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हम पांचवी स्थिति भी बता देते हैं, छठी आपके लिए छोड़ते हैं, अगले वीडियो में आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में छठी स्थिति